Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyansh and welcome back to another episode। और इस एपिसोड में हम रिव्यू करेंगे टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मैच के रिजल्ट की। तो इस मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अवे फ्रॉम होम टॉटनहम हॉटस्पर को 3-1 से बीट कर दिया है। और इसी के साथ हम बात करें अगर प्रीमियर लीग के करंट सिनेरियो की, तो इस मैच को जीतने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड सेकंड पोजीशन पे आ गई है विद 63 पॉइंट्स और वहीं टॉटनहम हॉटस्पर आ गई है 7th पोजीशन पे विद 49 पॉइंट्स। तो कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि इस मैच को हारने के बाद टॉटनहम हॉटस्पर के जो टॉप 4 के होप्स थे वो अब खत्म हो चुके हैं, लगभग खत्म हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग में टॉटनहम हॉटस्पर नहीं खेलेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं इस मैच की फॉर्मेशंस की, इस टीमों की फॉर्मेशन की। तो स्टार्ट करते हैं टॉटनहम की। तो जोसे मूरिन्हो ने अपनी प्रीफर्ड फॉर्मेशन 4-2-3-1 में ही अपनी टीम को लाइनअप करा था, जहां पर लोरिस गोलकीपर थे, ऑरियर, एरिक डायर, रॉन्डॉन और रेगुलियन सेंटर बैक डिफेंसिव लाइन को कंस्टिट्यूट करते हैं। वहीं होयबjerg और एंडोम्बले 2 CDM की तरह खेल रहे थे और लो सेल्सो, लुकास मोरा और हेंगमिन सन सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर्स थे। वहीं केन अप टॉप थे। अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो ओले गुनर सोल्शायर ने भी अपनी प्रीफर्ड फॉर्मेशन यानी कि 4-2-3-1 फॉर्मेशन में अपनी टीम को लाइनअप करा था, जहां पर एडिसन कवानी स्ट्राइकर थे, पोग्बा, ब्रूनो फर्नांडिस और राशफोर्ड सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर थे। मैकटोमिने और फ्रेड एज अ CDM थे। मैक्वायर, लिंडलॉफ, एरन वन बिसाका और लुक शॉ बैक लाइन को कंस्टिट्यूट करते थे और डीन एंडरसन गोलकीपर थे। मैच स्टार्ट होता है और बात करते हैं दोनों टीम की स्ट्रेटेजी की। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो प्ले स्टाइल और स्ट्रेटेजी थी इस मैच में वो थी क्विक पासिंग और हाई प्रेसिंग। वहीं बात करें टॉटनहम की, तो वो काउंटर अटैक पर डिपेंडेंट थे और अपने 1-2 पासिंग थ्रू सॉन, केन और लुकास मोरा उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट थे। अगर बात करें जोसे मूरिन्हो के अपने 2 प्लेयर्स के इंस्ट्रक्शंस की, तो वो थे फुल बैक्स। उन दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग थे। जो रेगुलियन थे उनको स्टे बैक था। हमने पूरे थ्रू आउट द मैच देखा जो रेगुलियन थे वो काफ़ी कम बार हायर अप द पिच जा रहे थे, जब ज़रूरत पड़ी थी तभी जा रहे थे, या फिर हेंगमिन सन जब उनकी उस विंग पे कवर नहीं कर रहे थे तभी थे। हालांकि हमने देखा जो सर्ज ऑरियर थे उनको पूरी फ्रीडम दी गई थी हायर अप द पिच जाने के लिए, जिससे वो आगे जाके ऊपर बॉक्स में क्रॉस डाल सकें। और इसी को हमने देखा कि जो होयबjerg थे, जब सर्ज ऑरियर अपनी राइट बैक की पोजीशन से नहीं होते थे और सीधा राइट विंग की पोजीशन पे जाते थे, तो होयबjerg जो CDM थे वो एक राइट बैक की पोजीशन को कवर करते थे उस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए। वहीं बात करें जोसे मूरिन्हो की इंस्ट्रक्शन लुकास मोरा को और हेंगमिन सन को, तो हेंगमिन सन को विंग पर ही रहना था। वो स्टे वाइड की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे। उन्हें जो अपने अटैक्स को क्रिएट करना था, जो भी कंट्रीब्यूशन करना था वो विंग से करना था। वहीं बात करें लुकास मोरा को, तो जोसे मूरिन्हो को पता था कि लुक शॉ और एरन वन बिसाका। अगर बात करें लुकास मोरा केस की, तो जो लुक शॉ हैं वो हायर अप द पिच जाते हैं और उनको आगे जाके क्रॉस डालना है, इसलिए जोसे मूरिन्हो ने लुकास मोरा को जो लुक शॉ की जो स्पेसेस पीछे छोड़ रखे हैं उसको एक्सप्लॉइट करने का इंस्ट्रक्शन दे रखा था। अगर बात करें ओले गुनर सोल्शायर ने, तो ओले गुनर सोल्शायर ने अपने जो सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर है यानी कि ब्रूनो फर्नांडिस को मिडिल में रहने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था और उनको जो एक नंबर 10 की पोजीशन में खिलाया गया था। वहीं बात करें पॉल पोग्बा और मार्कस रैशफोर्ड, उन दोनों को वेरिएशन करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था, जहां पर वो मैच के टाइम टू टाइम एक अलग अलग सेक्शन में एक दूसरे की साइड के साथ चेंज करते हैं, जिससे जो टॉटनहम की जो बैक लाइन है और जो इंस्ट्रक्शन है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाए और उनको वो ट्रैक ना कर पाए इन दोनों के मोशंस को। अगर बात करें इस मैच की फर्स्ट हाईलाइट की, तो इस मैच का फर्स्ट हाईलाइट आता है 33rd मिनट पे, जहां पर पॉल पोग्बा एट द एज ऑफ द पेनल्टी बॉक्स इन टॉटनहम हॉटस्पर 1 इंच परफेक्ट मास्टर क्लास थ्रू बॉल डालते हैं एडिसन कवानी के लिए इन द पेनल्टी बॉक्स। और एडिसन कवानी बीइंग क्लिनिकल एंड ब्रूटल फिनिश के साथ इस शॉट को गोल स्कोर कर देते हैं। हालांकि इस गोल को VAR ने ओवरटर्न कर दिया है फॉर फाउल ऑफ मैकटोमिने ऑन हेंगमिन सन, और इसी के साथ जो स्कोर लाइन थी वो वापस 0-0 हो जाती है। हालांकि पूरे थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ जो टॉटनहम हॉटस्पर अपना प्ले स्टाइल इम्पोज करना चाह रही थी वो फाइनली इंप्लीमेंट होता है इन 40th मिनट, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस बार हैरी केन खड़े हुए थे पेनल्टी बॉक्स के एज पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के, और वहाँ पे वो 1 टच पासिंग के साथ पास देते हैं मोरा को, जो 1 टच पासिंग के साथ फिर से एक कंफर्टेबल पोजीशन में हेंगमिन सन को पास देते हैं, जो वहाँ से टैप इन करके गोल मार देते हैं और इसी के साथ जो लीड लेते हैं टॉटनहम हॉटस्पर लीड ले लेता है 40th मिनट में। बात करते हैं सेकंड हाफ की, तो सेकंड हाफ में भी जो स्ट्रेटेजी थी दोनों टीम की वो फर्स्ट हाफ जैसी सेम थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड क्विक पासिंग और हाई प्रेसिंग के साथ खेल रही थी। वहीं टॉटनहम अब जो लीड ले चुकी है ऑलरेडी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट पार्क द बस चल रहा था, जो उनकी 4-5-1 फॉर्मेशन में डिपेंड कर रहे थे। वो कहने को सिर्फ 4-5-1 फॉर्मेशन थी, लेकिन वो 4-5-1 वो 11 के 11 प्लेयर्स, वो 10 के 10 प्लेयर जो 10 डिफेंडर थे वो कहीं ना कहीं जो पेनल्टी बॉक्स है उसी के आसपास थे।
लेकिन हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट मैंने देखा, जो शार्पनेस वो अब जो सेकंड हाफ में लाया है वो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में नहीं थी। अब वो पोजीशन भी रख रहे हैं लेकिन एक शार्पनेस के साथ रखे हैं, और इसी का रिजल्ट आता है जब 57 मिनट में एक 1-2-3 और काफ़ी पेशेंस के साथ पोजीशन रख के उन्होंने एक गोल स्कोर किया, जहाँ पर फ्रेड ने एक थ्रू बॉल डाली एडिसन कवानी के लिए, जिन्होंने पेनल्टी बॉक्स के बीच में से एक शूट लिया जिसको हालांकि लोगरेस ने सेव कर दिया था, लेकिन फ्रेड ने डिफ्लेक्शन के साथ एक टैप इन करके जो स्कोर लाइन है उसको बराबरी कर दिया। और इसी के साथ कहीं ना कहीं इस गोल को कंसीड करने के साथ जो टॉटनहम की स्ट्रेटजी थी वो अब कहीं ना कहीं चेंज हो रही थी, और इसका सेंस भी बनता है यार, क्योंकि अगर बात करें, अगर हम इस मैच की जो राइवलरी है उसको हटा दें, जो बिग सिक्स क्लैश है उसको भी हटा दें, तो कहीं ना कहीं ये मैच टॉटनहम हॉटस्पर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि अगर बात करें प्रीमियर लीग के टेबल की, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड सेकंड पोजीशन पे है और अच्छी खासी लीड के साथ है। अगर बात करें जो टॉप 4 की वो है, तो उनका कहीं ना कहीं पक्का है कि वो नेक्स्ट सीजन के जो चैंपियंस लीग एडिशन है उसको क्वालिफाई कर देंगे। वहीं बात करें टॉटनहम हॉटस्पर, तो वो इस वक्त चेल्सी, वेस्ट हैम यूनाइटेड, लिवरपूल, एवर्टन और लीड्स यूनाइटेड जैसी टीमों के साथ टॉप 4 रेस के लिए भिड़ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये मैच जीतना था। यही हमने देखा था कि जब कंसीड कर लेते हैं गोल, तो जो टॉटनहम का है कहीं ना कहीं उनमें कमिटमेंट दिख रही है गोल स्कोर करने की, लेकिन अभी भी जो कमिटमेंट है वो पिछले प्ले स्टाइल की है, जहाँ पर उनके मेजॉरिटी ऑफ द अटैक्स ह्यूंग-मिन सॉन और हैरी केन और जो लुकस मोरा उनकी आपस की केमिस्ट्री के बलबूते पे आ रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई गलत बात है, लेकिन जो टीम है वो दो चीज़ों में बढ़ चुकी है, या तो ये दोनों अटैक क्रिएट करेंगे या अटैक्स क्रिएट ही नहीं होंगे। जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो बिल्डअप है वो थ्रू आउट जो सारे प्लेयर्स हैं उन सबको एक साथ इकट्ठा करके लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने टॉटनहम में नहीं देखी, वो इस गेम में मिसिंग थी। मैच का अगला स्ट्रेटेजिक हाईलाइट होता है वो होता है जोसे मोरिनो का सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन के साथ लो सेल्सो जाते हैं बाहर और उनकी जगह ले लेते हैं एंडोम्बले। पोजिशनल जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है लो सेल्सो बाहर जाते हैं और सिसोको अंदर आते हैं, सिसोको बन जाते हैं CDM और एंडोम्बले को ऐसा बनाया जाता है सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर। हालांकि आने वाले मैच में हम आगे मैच में देखते हैं कि जो एंडोम्बले होते हैं उनको भी बाहर कर दिया जाता है और उनकी जगह आते हैं एरिक लमेला। लेकिन इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट था, जो मैं कहूँगा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट था, वो होता है 79 मिनट में जब एडिसन कवानी गोल स्कोर कर देते हैं। आगे जैसा मैंने आपको बताया कि सेकंड हाफ से जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की शार्पनेस और जो पेशेंस बिल्डअप था वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था, काफ़ी ज़्यादा क्लीन था। और इसी का हम रीज़न देखते हैं कि जब मैनचेस्टर यूनाइटेड अपना बिल्डअप बना रही थी, तो ऑल ऑफ अ सडन राइट विंग से मेसन ग्रीनवुड ने क्रॉस डाला पेनल्टी बॉक्स में टॉटनहम हॉटस्पर के, एंड एडिसन कवानी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम वहाँ पर वो उसको गोल स्कोर कर देते एक डाइविंग हेडर के साथ। और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि यही चीज़ है जो एडिसन कवानी को मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑल स्ट्राइक और बाकी के जो स्ट्राइकर्स हैं उनसे कहीं ना कहीं अलग करती है। वो जो फिनिशर और किलर इंस्टिंक्ट होता है वो कहीं ना कहीं इस गेम में फ़ायदा हुआ, और वहीं ना कहीं यही डिफरेंस मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इस गेम में क्रिएट करा। बात करते हैं इसके बाद, तो ऑफकोर्स अब 2-1 से हो गई है। टॉटनहम हॉटस्पर में कहीं ना कहीं अब जो कमिटमेंट का लेवल है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो अटैक है वो क्लियरली वही आ रहा है जहाँ पे अपने पेनल्टी बॉक्स में से जो टॉटनहम हॉटस्पर है वो अपने पेनल्टी बॉक्स में बैठी हुई है, वहाँ से फिर बॉल लेती है, ह्यूंग-मिन सोन आगे जाके भागते हैं, 20-25 मीटर का एक स्प्रिंट मारते हैं, वहाँ पर वो फिर पोजीशन लूज कर देते हैं, फिर टॉटनहम हॉटस्पर अपने डीप बैठ जाती है अपने पेनल्टी बॉक्स में, उसके बाद फिर वो ऐसी 1-2 करते हैं। इससे हो ये रहा था कि कहीं ना कहीं बार बार थ्रेटनिंग लग रही थी, लेकिन एक क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी। हालांकि इन द 82nd मिनट स्पर्स वर इंच क्लोज, जब एक कॉर्नर के थ्रू एडिसन कवानी अपने ही गोल स्कोर, अपने ही ओन गोल करने वाले थे, लेकिन हालांकि जो बॉल है वो गोल पोस्ट पे हिट कर जाती है। और इसी के साथ मैं कहीं ना कहीं कहूँगा जो टॉटनहम हॉटस्पर है 90th मिनट में जाके उन्होंने मान लिया था कि हाँ भाई हम ये गेम हार गए, और कहीं ना कहीं वो भी ढीले पड़ गए थे। और इसी का फायदा उठाते हुए पॉल पोग्बा ने एक मैजिकल स्किल करते हुए मेसन ग्रीनवुड को असिस्ट दिया, जहाँ पे मेसन ग्रीनवुड ने पेनल्टी बॉक्स में से काफ़ी पावरफुल शॉट मार के गोल जो स्कोर लाइन थी उसको 3-1 कर दिया, और इसी के साथ ये मैच यहीं ख़त्म हो गया।